तो मित्रों, मंगल के घर में मेष या वृश्चिक राशि पर शुक्र देवता कुंडली के किसी भी घर में यदि बैठे हुए हों तो विशेष करके राजा की निरंतर कृपा बनी रहती है ऐसे जातक के ऊपर। परंतु ये जातक अपने जीवन में स्त्री के कपट के वजह से काफी दुखी रहता है, अर्थात इसकी स्त्री जो होती है वो कपटी होती है और इसी के साथ कपट करती है, ठीक है। और ऐसे शुक्र के ऊपर यदि चंद्रमा की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ये जातक बहुत ही चंचल वृत्ति वाला होता है, अर्थात बहुत ही चंचल होता है, श्रेष्ठ प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति भी होता है, बहुत बड़े स्तर का व्यक्ति होता है, परंतु ये बहुत अधिक कामातुर होता है। इसकी काम वासना शांत ही नहीं होती है चंद्रमा की दृष्टि के वजह से। और यदि ऐसे शुक्र के ऊपर मंगल देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ये जातक जो होता है बहुत ही धनवान होता है, बहुत धनवान होता है। परंतु ये जातक अपने जीवन में सुख से रहित ही देखा गया है, अर्थात धन होते हुए भी ऐसा जातक सुखी नहीं होता है अपने जीवन में। और विशेष करके ये जातक जब भी आप देखेंगे या मिलेंगे तो दीनहीन मलिन की तरह ही दिखता है ऐसा जातक, ठीक है। और ऐसे शुक्र देवता जो मेष या वृश्चिक राशि में बैठे हुए हो कुंडली के किसी भी घर में, और ऐसे शुक्र देवता के ऊपर यदि बुध की संपूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक खोटा धन कमाता है तथा यह संबंधियों से भी रहित होता है। मतलब इसका यह हुआ कि नहीं इसका व्यवहार सही है, न आचरण सही है, धन भी कमाना है तो गलती उल्टा सीधा ही कमाना है। और ऐसा जातक निश्चित रूप से बुद्धि से और चातुर्य से बिल्कुल ही रहित होता है। ऐसा जातक क्रूर होता है और सामर्थ्य से भी रहित देखा गया है, परंतु ऐसा जातक जो है चोर टाइप का जरूर हो जाता है, अर्थात दूसरों के धन पर ही कुदृष्टि बनाए रखता है। और अगर ऐसे शुक्र देवता के ऊपर गुरु देवता की यदि संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो ये जातक जो होता है अपने जीवन में स्त्री और पुत्रों के सुख से रहित ही देखा गया है। वैसे तो ये जातक देखने में बड़ा ही शोभायमान, मनोरम और श्रेष्ठ शरीर वाला, हृष्ट-पुष्ट शरीर वाला, सुंदर शरीर वाला और नम्रता से युक्त और ऐसा जातक उदार चित्त वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। और यदि मंगल के घर में बैठे हुए शुक्र देवता के ऊपर अगर शनि देवता की संपूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो फिर यह निश्चित हो जाता है कि ऐसे जातक को गुप्त धन की प्राप्ति अपने जीवन में होती है, अथवा यूं कह सकते हैं कि अपने धन को गोपनीय तरीके से रखता है। गुप्त धन इसके पास अवश्य होता है। और दूसरा, ये बहुत ही शांत प्रकृति का व्यक्ति होता है, शांत होता है अपने जीवन में, अर्थात कहने का यह मतलब है कि गुस्सैल वगैरह नहीं होता है और बहुत ही माननीय और श्रेष्ठ पुरुष की श्रेणी में यह गिना जाता है। और ये अपने स्वजनों के धन को भी अपना ही गिनने वाला होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप भी अपनी कुंडली देखिए और यदि शुक्र देवता यदि मेष या फिर वृश्चिक राशि में बैठे हुए हो तो बाकी सारे ग्रहों की दृष्टि अगर उनके ऊपर पड़ रही हो तो इसी प्रकार का फल होता है। इसी प्रकार आप देख करके अपनी कुंडली भी समझ जाइए। और यदि इसके बाद भी आपको समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए। और अगर ऐसा कोई श्रेष्ठ विद्वान आपके आजू बाजू में ना मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखाइए, हम आपकी कुंडली देख करके विस्तार पूर्वक एक एक बात समझा करके बता दूंगा, ठीक है।